दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज का क्लास नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं। साथ में एसएससी स्टेनो 2019 के हर शिफ्ट के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं। सभी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, यूजफुल होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, इस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनमें टाइम लगता है और जो अच्छी लेवल के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी यहाँ पे इंग्लिश होंगे बट एक्सप्लेनेशन पूरा मेरा हिंदी में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये ग्रुप यहाँ पे दिया है, इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर है जो गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 6, 446, 21 या फिर 88। तो फर्स्ट क्वेश्चन सामने, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए फिर वीडियो प्ले करना है। तो अगर सीरीज की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो 1 से 2 किस टाइप से आ सकता है। अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से और उसमें +1 करें तो 2 आ जाएगा। 2 से हमें 6 लाना है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा और उसमें +2 करना पड़ेगा तो 6। 6 से 21 कैसा होगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करके उसमें 3 ऐड क्या होगा तो 21 आ जाएगा। और 21 से 88 कैसा आएगा, जब 21 की मल्टीप्लाई 4 से करके उसमें 4 ऐड किया होगा तो 88। 88 से नेक्स्ट हमारा सेम वैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 445 आना चाहिएगा। 5 यहाँ पे आने चाहिए था 445। तो 446 हमारा गलत है, 446 की जगह 445 राइट होगा। नेक्स्ट हमारा सेम लॉजिक वही चल रहा है, 445 की मल्टीप्लाई इन्होंने किया होगा 6 से और उसमें +6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2676। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग हमें बताना था तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे गलत था, 446 की जगह 445 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे बताना है कि जैसे 16 का रिलेशन 23 से है, वैसे ही 14 का बताना है किससे होगा। तो वीडियो पॉज करो, यहाँ पे क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो फिर प्ले करना। तो 4 ऑप्शन है, 20, 22, 24 या फिर 25। सॉल्यूशन की बात करें, 16 और 23 कैसे, यहाँ पे 16 से 23 आ सकता है। अगर हम 16 की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 2। 23 को हम लिख सकते हैं 8 × 3 - 1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जिसकी मल्टीप्लाई करके डबल आ रहा है वही नंबर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करके और -1 करना है। सेम यहाँ पे 14 भी होगा कि 14 कैसा आएगा हमारा, 7 × 2 होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 7 × 3 - 1 यहाँ पे होगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करा, फिर 3 से किया, उसमें -1 करेंगे तो 21 - 1 यानी यहाँ पे 20 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है कि इफ़ 1 को इन्होंने लिखा है 7, 0 को 44 लिखा है तो 3 को बताना है क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। 119, 4 ऑप्शन दिए, 119 लिखा जाएगा, 145, 105 और 99। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करना है। तो 1 को 7, 1 से 7 किस टाइप से आ सकता है, 0 से 44 कैसा आ सकता है और 3 से यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। 1 से 7 कैसा आ सकता है, अगर 1 की बात करें तो टोटल अल्फ़ाबेट यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ONE। तो 3 का यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट हैं उसका क्यूब करना है। 3 का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 में से -20 यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 7 लाने के लिए। ठीक है, यानी क्यूब -1, जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने ही क्यूब, जितने नंबर हैं जितने अल्फ़ाबेट हैं, यानी 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 बार क्यूब करना है। अल्फ़ाबेट 4 होंगे, जैसे 0 की अगर बात करें ZERO, तो 0 में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं। तो 4 की पावर क्या करना पड़ेगा हमें, 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब करना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा 20। तो 64 - 20 करेंगे तो कितना आएगा 44। जितने अल्फ़ाबेट है उनका क्यूब करके -20 करना है। ऐसे ही हमारा 3 अगर बात करें THREE, तो टोटल देखते हैं तो यहाँ पे 5 यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब और -20 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 125 - 20 अगर करेंगे तो राइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर 105। ठीक है, तो 105 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था। तो लॉजिक अच्छा था। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन बताना है। तो कंक्लूजन दिया है तो स्टेटमेंट को देखते हुए बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही है फर्स्ट या सेकंड में से। तो ये कथन दिया हुआ है कि ऑल फार्मर्स आर पुअर, जब सभी किसान जो हैं वो गरीब हैं, सभी किसान गरीब हैं, ये हमारा कथन है, ठीक है। और जो निष्कर्ष है वो बोला है, फर्स्ट निष्कर्ष है कि ऑल दोज आर पुअर आर फार्मर, यानी जितने भी गरीब हैं वो किसान हैं। सेकंड बोला है कि इफ़ एनीवन इज रिच, अगर कोई अमीर है, देन ही इज़ नॉट अ फार्मर, वह किसान नहीं है। तो यहाँ पे बात करना है कि फर्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो कह रहा है कि ऑल फार्मर, यानी जितने भी किसान हैं वो गरीब हैं। अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में उन्होंने बोला कि जितने भी गरीब हैं वो किसान हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ पुअर जो है वो फार्मर ना हो के कुछ और हो, ठीक है। तो कुछ और हो तो उसकी वजह से, ठीक है, हो सकता है कि वो पुअर हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पुअर हैं वो फार्मर हो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जितने भी फार्मर है पुअर हैं, लेकिन कंक्लूजन के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जितने भी पुअर हैं वो फार्मर है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला इफ़ एनीवन इज रिच देन ही इज़ नॉट अ फार्मर, बिल्कुल सही है। इफ़ एनीवन इज रिच, अगर वो रिच है, ठीक है, अगर वो रिच है तो वो क्या होगा, वो फार्मर नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि जितने भी फार्मर हैं वो रिच नहीं बल्कि क्या हैं, पुअर हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन सेकंड, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ज़रा पढ़ लेना। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इन हॉल, यानी एक हॉल में देर आर 7 चिल्ड्रन, छात्र वहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, उनके नाम और उनमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ उनमें, ठीक है। और सभी के नाम इन्होंने दिए हैं कि PQRSTU और V, ये सभी चिल्ड्रन हैं। दे सिट ऑन 3 बेंचेस, 3 बेंचों पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट बेंच ये रहा, सेकंड बेंच ये रहा, और थर्ड बेंच ये रहा, ठीक है। 3 बेंचों पे बैठे हुए हैं, ये तीनों बेंच हैं। सच सच डैट एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन ऑन ईच बेंच, और हर बेंच पे यानी प्रत्येक बेंच पे कम से कम 2 बच्चे बैठे हुए हैं। एंड एटलीस्ट 1 गर्ल, और उन 2 बच्चों में से भी कम से कम एक जो है यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए। तो 3 बेंचों में कंडीशन उन्होंने बोली है कि कम से कम 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और उन दोनों में से कम हर बेंच पे एक गर्ल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला उसने बोला आर की बात कर रहा है कि हु इज़ ए गर्ल, ठीक है। आर की अगर बात कर रहा है, आर बोल रहा है कि हु इज़ ए गर्ल, आर यानी जो एक लड़की है, लड़की को माइनस से साइन यहाँ पे कर लिया। हु इज़ ए गर्ल डज नॉट सिट विद P, T और S। आर जो है एक गर्ल है जो कि P, T और S के साथ नहीं बैठी है। इस लाइन का मतलब ये है कि P, T और S जो है वो एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। P, T और S एक ही बेंच पर बैठे हुए, और उनके साथ जो है आर नहीं बैठी हुई है। नेक्स्ट लाइन उसने बोला कि यू द बॉय, यानी यू बॉय है, यानी यू को आप कर दो यहाँ पे प्लस साइन, तो यू एक बॉय है, साइन। सिट विथ क्यू, जो कि क्यू के साथ बैठा हुआ है, तो यू जो है पी से, जो कि क्यू के साथ बैठा हुआ है एक बेंच पे, ठीक है। यू जो है क्यू के साथ बैठा हुआ है एक बेंच पे। उसके बाद पी की बात कर रहा है, पी सिट ऑन द बेंच 1। अब PTS का वाला कन्फ्यूजन था कि PTS एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन कौन से बेंच पे बैठे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि पी सिट्स ऑन द बेंच 1, यानी PTS जो है फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं, एंड विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। वी सिट ऑन द बेंच थर्ड, तो यहाँ पे वी इन्होंने बोला है कि बेंच थर्ड पे बैठा हुआ है, तो ये हमारा बेंच थर्ड हो जाएगा, और ये वाला सेकेंड हो जाएगा। ऑन द बेंच थर्ड, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी ब्रदर है, यानी टी को यहाँ पे प्लस साइन से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे PTS में से टी तो हमें पता है कि वो बॉय है, और P और S का यहाँ पे P और S में से गर्ल्स होगी, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ उसने बोला है कि हर बेंच में एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, तो आप P या S में से किसी को भी आप गर्ल बोल सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि दोनों गर्ल हैं, या फिर हो सकता है कि P और S में से एक गर्ल हो, तो ये कंडीशन बोले। थर्ड हमारा V के साथ एक और बच गया कि टी इज़ द ब्रदर ऑफ आर, टी क्या है, ब्रदर है आर का, तो आर कम से कम 2 यहाँ पे हर बेंच में होना चाहिए, तो वी हमारा सिंगल बच जाएगा। इसके हटा देते हैं आर को, तो आर क्या है, यहाँ पे आर स्टार्टिंग में बोला था कि एक गर्ल है, तो यहाँ पे यू के साथ जो क्यू होगी इसका मतलब ये भी गर्ल होगी,
तो हर बेंच पे एक एटलीस्ट वन गर्ल यहाँ पे आ चुकी है। फर्स्ट वाले बेंच पे एस या पी में से एक गर्ल होगी, सेकंड वाले पे क्यू गर्ल है और थर्ड वाले पे आर गर्ल है। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चंस, यहाँ पे डायग्राम हमारा बन चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हु सिट्स विद आर। तो डायग्राम यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट बेंच यहाँ पे, सेकंड बेंच मैं बना देता हूँ और थर्ड बेंच हमारा बन जाएगा। ये तीन यहाँ पे बेंच थी। फर्स्ट बेंच में उन्होंने क्लियर बोला था कि पी, टी और एस। टी जो है प्लस है, हो सकता है कि एस जो है यहाँ पे माइनस हो, लड़की हो, या फिर पी लड़की हो। एटलीस्ट वन गर्ल होना चाहिए, लेकिन वन से ज़्यादा भी यहाँ पे दो हो सकते हैं। सेकंड वाले पे यू था, यू की जो कि एक बॉय था, और क्यू उसके साथ बैठी थी, तो एक गर्ल यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो हमने क्यू को मान लिया ये गर्ल है। थर्ड वाले पे वी बैठा हुआ था और वी के साथ एक गर्ल यहाँ पे आर बैठी होनी चाहिए, तो एक गर्ल होनी चाहिए, तो हमने आर को बैठा लिया। तो तीनों इस टाइप से बैठे हुए हैं। हमें बताना है कि कौन जो है बैठा हुआ है आर के साथ, तो आर के साथ वी आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा वी आंसर, ठीक है। तो वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो चार यहाँ पे दिए हुए, इनमें से ऑड बताना है। विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची या फिर भुवनेश्वर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो कि क्या इसमें लॉजिक है। बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे देखोगे इंडिया मैप का ये आपका ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो हमारा होगा मैप में, ये वाला पार्ट। तो इस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो मुंबई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पड़ेगा, कोची आपका बिल्कुल यहाँ पे पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश भी हमारा यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, विशाखापट्टनम, विशाखा। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये वाला प्रायद्वीपीय एरिया इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप मुंबई अगर इस पोजीशन पे, कोची अगर यहाँ पे, विशाखापट्टनम अगर इधर से होगा, ठीक है। तो ये सभी आप देखोगे सभी जो है किनारे पे हैं, किनारे पे हैं, यानी कोई ना कोई यहाँ पे ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे पानी आप बोल सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे समुद्र के किनारे ये हमारे पड़ेंगे, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। जब आप भुवनेश्वर देखोगे तो भुवनेश्वर यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा मैप के अकॉर्डिंग देखें तो बाकी तीनों हमारे प्रायद्वीपीय वाले एरिया में पड़ेंगे, भुवनेश्वर हमारा बिल्कुल अलग है, वो ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। Next, I select the option in which the number set shares the same relationship as that shared by the given number set. तो यहाँ पे बताना बिल्कुल 947 की जगह बताना है 947 की तरह यहाँ पे इन चारों में से कौन सा यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और देखो कि चारों में से कौन सा है, उसके बाद वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन आप देख सकते हो। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो 9 4 से 7 हमारा कैसे आ सकता है, 9 4 और 7। 9 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 36, इसका अगर हम अंडर रूट देखें तो कितना होता है 6, और उसमें +1 कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ये लॉजिक चल रहा है, फर्स्ट के दो नंबर की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट पर देखना है कि क्या उसका स्क्वायर रूट है 6, और उसमें +1 करके नेक्स्ट थर्ड नंबर आ रहा है। सेम लॉजिक आपका फर्स्ट वाले में लग रहा है, यानी 18 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। इसका स्क्वायर रूट देखें तो इसका कितना होता है 12, और उसमें +1 करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। बाकी 59 जा 135 कोई स्क्वायर रूट नहीं था, 48 कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, और 55 यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो बाकी तीन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वेन डायग्राम डेट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो वेन डायग्राम बताना है कि वर्ड्स विथ नो वोवेल, वर्ड्स विथ वन वोवेल, या फिर वर्ड्स विथ एटलीस्ट 2 वोवेल। वोवेल का मतलब स्वर, ऐसा शब्द जिसमें कोई भी स्वर ना हो, कोई भी स्वर ना वाला, एक स्वर वाला कम से कम, एक स्वर वाला बोलोगे, कम से कम 2 स्वर वाला। तो बाकी तीन यहाँ पे डायग्राम देखते हैं इसका। बाकी 2 डायग्राम बनेंगे, एक ये वाला है, ठीक है, और एक आपका ये वाला। तो इन चारों में से बताना है कौन सा वाला है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर फोर्थ वाला है। तो यहाँ पे इसके बात करते हैं इसका राइट वाला, तो इसका फोर्थ वाला हो गया। तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, एक ऐसा वर्ड जिसमें एक तो कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी वॉवेल नहीं है, तो हमने मान लिया ये वाला डायग्राम है जिसमें वॉवेल, नो वॉवेल आप कह सकते हो, कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। नो वाला तो बिल्कुल इसको अलग रख दिया। एक ये मान लिया जिसमें एटलीस्ट 2 वोवेल हैं, और एक वो बोला जिसमें कि एक वॉवेल है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम होएगा।
एक स्वर वाला अंदर ये वाला डायग्राम हो गया, 2 स्वर वाले कम से कम 2 स्वर वाले बाहर वाला हो गया और कोई स्वर नहीं है तो इसका बिल्कुल अलग बन जाएगा। तो ये इसका राइट हो जाएगा डायग्राम, वेन डायग्राम इसका बन जाएगा ये वाला। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। तो चारों में से बताना है कौन सा अलग है, ठीक है। बाकी को चारों में से कोई एक ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है। तो जैसे पेंटर का गैलरी है, फार्मर का फील्ड है, एक्टर का स्टेज है, वॉल का मेंस है। हिंदी में बात करें तो पेंटर, ठीक है, चित्रकार काम जो सेकंड वाले पोजीशन है जहाँ पे वो वर्क करते हैं वो चीज़ बता रहा है। जैसे गैलरी में पेंटर गैलरी में काम करेगा, फील्ड में कौन करेगा काम, फार्मर करेगा, स्टेज पे कौन परफॉर्म करेगा, एक्टर करेगा। लेकिन फोर्थ वाले को इनको बिल्कुल अपोजिट दे दिया, मैशन काम करेगा वॉल पे। ये इसका राइट होता है। मैशन का मतलब क्या होता है, राजमिस्त्री, ठीक है। तो राजमिस्त्री कहाँ पे करता है, दीवार, ठीक है। कहाँ काम करेगा, दीवार। तो दीवार का होता है उसका वॉल पे करता है। तो राजमिस्त्री का वॉल यहाँ पे दीवार हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन को इन्होंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे मैशन राजमिस्त्री पहले आना चाहिए था और सेकंड वाला उसका वर्क प्लेस को बताता है, तो वॉल यहाँ पे राइट हो जाता है। तो इस टाइप से होता है। तो फोर्थ वाला हमारा इस बाकी 3 से फोर्थ वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास नंबर 7 जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बाकी इसी टाइप के नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को जिनमें टाइम लगता है और जिनका लेवल अच्छा होता है। बाकी कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।